नमस्कार, राजनीतिक चर्चा में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ मुरली मनोहर और आप देख रहे हैं नेशनल कवरेज। राजनीतिक चर्चा में आज हम चर्चा करेंगे दो बिंदुओं पर। पहला हमारा बिंदु ये होगा कि उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के द किसान चीनी मिल लिमिटेड में राजू राय के द्वारा 10 मार्च 2026 को धारा 377 के अंतर्गत यह प्रश्न उठाया गया था कि मऊ स्थित घोसी में द किसान चीनी मिल लिमिटेड में घोसी चीनी मिल के लिए मेंटेनेंस के लिए, उसके रिपेयरिंग के लिए, उसके संचालन के लिए कितना धन आवंटित होता है। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि धारा 377 के अंतर्गत लोकसभा में घोसी लोकसभा के सांसद राजू राय के द्वारा उठाए गए प्रश्न के जवाब में यह बताया गया कि द किसान चीनी मिल घोसी 1155.22 करोड़ के विशुद्ध घाटे में चल रहा है, लेकिन उसके मेंटेनेंस के लिए प्रत्येक वर्ष पिछले 3 साल से लगभग 6 करोड़ से अधिक धनराशि चीनी मिल को दिया जाता है। आज हम उसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ जो है कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस के प्रवक्ता और अकबरपुर लोकसभा के प्रभारी रहे रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। आइए हम रमन पांडे जी से इस संदर्भ में बातचीत करते हैं। आज हम बातचीत करेंगे अयोध्या राम जन्म मंदिर से जो चढ़ावा की चोरी हुई है, दान पेटिका से जो धन निकाला गया है, आज हम उस पर भी चर्चा करेंगे। इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ रमन पांडे जी जुड़ चुके हैं। जी, आपका नेशनल कवरेज में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। पांडे जी, 10 मार्च 2026 को लोकसभा में धारा 377 के अंतर्गत राजू राय ने यह पूछा था कि द किसान चीनी मिल घोसी में मेंटेनेंस के लिए कितना धन जाता है। सरकार की तरफ से जवाब दिया गया कि वह चीनी मिल जो है 1155.22 करोड़ के नुकसान में चल रहा है, लेकिन लगभग पिछले 3 सालों से 6 करोड़ से ऊपर की धनराशि उसके मेंटेनेंस के लिए आता है। इसके संदर्भ में आपका क्या कहना है? आप किसान चीनी मिल आंदोलन से जुड़े रहे हैं। देखिए, पिछले मार्च 2026 में जब चीनी मिल बंद हुई, किसान सहकारी चीनी मिल घोसी जब बंद हुई जी, तो किसानों के नेतृत्व में वहां पे धरना प्रदर्शन शुरू हुआ और किसानों का जो गन्ना था उसकी जो पेराई थी बंद कर दी गई। किसानों में बहुत आक्रोश था। उस समय संसद सत्र चल रहा था और माननीय यहाँ घोसी लोकसभा से सांसद जो राजीव राय जी हैं, उनको जब यह संज्ञान में आया मामला कि किसान परेशान हैं और चीनी मिल बंद हो गई है, तो उन्होंने नियम 377 के तहत लोकसभा में, संसद में उन्होंने आवाज उठाई, मांग रखी, जिसका जवाब जो है अब जाकर के सरकार ने दिया है। और उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरकार, राज्य सरकार प्रत्येक वर्ष मेंटेनेंस के नाम पे मशीनों की वहां पे जो व्यवस्थाएं हैं उसको सुदृढ़ करने के लिए हमेशा धन आवंटित करती रही है। कितना धन आवंटित? 2025-26 का जो आंकड़ा उसमें पेश किया गया है कि 6 करोड़ 29 लाख रुपया जो है सरकार ने मेंटेनेंस के नाम पे दिया है। साथ ही जब हम लोग किसान सहकारी चीनी मिल घोसी पर गए थे और देखे तो तमाम, आपको क्या लगता है कि सरकार के द्वारा जो बजट अलॉट किया गया है उस बजट का कार्य जो है चीनी मिल में हुआ है? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर मेंटेनेंस होता, मशीनों की मरम्मत होती, वहाँ टीन शेड आप देखेंगे तो हवा में उड़ रहे थे। हवा जब चल रही थी तो आधे उड़ के और इसी तरह खुला था। अगर उन
पैसों का सदुपयोग होता, मेंटेनेंस अगर मशीनों का होता तो चीनी मिल बंद क्यों होती? आरोप है कि आरोप नहीं है, जो जानकारी दी गई है उसमें ये जानकारी दिया गया है कि 1155.22 करोड़ रुपए का नुकसान में जो है वो चीनी मिल चल रही है। नुकसान तो देखिए, गन्ना मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना न मिला। पिछले 7 वर्षों से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी सरकार है। आखिर गन्ना किसान जो है वह गन्ने की खेती से दूर क्यों हुआ? जब चीनी मिल को पर्याप्त मात्रा में गन्ना नहीं मिलेगा, वहां पे धन आएगा मेंटेनेंस के नाम पे, मशीनों की मरम्मत नहीं होगी, मिल समय से नहीं चलेगी, पेराई समय से नहीं होगी, तो मिल तो घाटे में जाएगी ही जाएगी। मिल तो घाटे में जाना ही जाना उसको है। लेकिन सरकार जो दावा कर रही है कि हमने मेंटेनेंस के नाम पे, मरम्मत के नाम पे हर वर्ष धन आवंटित किया है। आप देखिए तो लिखित में उन्होंने तो राजू राय के प्रश्न का जवाब लिखित में दिया हुआ है। बिल्कुल, नियम 377 के तहत सांसद जी ने उठाया है अगर प्रश्न, तो उसका जवाब लिखित ही आएगा जी। और लिखित में आंकड़ा सब। अब तो भ्रष्टाचार का मामला आ गया ना, कि सरकार एक तरफ जो है धन आवंटित कर रही है चीनी मिल को कि वहां पे मरम्मत हो मशीनों की, लेकिन कहाँ हो रहा? अगर मरम्मत हुई रहती तो चीनी मिल समय से पहले ही क्यों बंद हो जाती? हजारों गन्ना किसान जो है अपना गन्ना लेके मिल के सामने खड़े रहे, उनको सठियाव भेज दिया गया। और देखिए यहाँ पे मंत्री जी, स्वयं मंत्री जी उस चीनी मिल गन्ना किसानों को आश्वस्त करते रहे, तमाम वादे करते रहे, लेकिन यहाँ तो चिराग तले अंधेरा है। मैं तो अब हम लोग तो कहेंगे, गन्ना किसान, हम लोग भी किसान ही है, कहेंगे कि उस भ्रष्टाचार की अब जांच होनी चाहिए कि आखिर में जो मरम्मत के नाम पे पैसा आया है वो गया कहाँ, उसको किसने खाया? चीनी मिल के आपने एकदम सही खाया होनी चाहिए। तमाम उस भाजपा सरकार में जो मंत्री हैं, जो लोग बड़े बड़े दावा कर रहे हैं, वह लोग खाए कि चीनी मिल के जीएम ने खाया? कौन खाया उसको? पैसे की जांच होनी। तो इसको लेकर के किसान भी लामबंद होंगे। और हम लोगों ने ज्ञापन दिया था जब चीनी मिल बंद हुई थी, तो उसमें यह मांग रखी थी हम लोगों ने कि जो मरम्मत के नाम पे बार बार कहा जा रहा है कि चीनी मिल के मरम्मत के नाम पे पैसे आए हैं, उसकी सही तरीके से डीएम साहब स्वयं जांच करें, जिलाधिकारी महोदय स्वयं जांच करें, या राज्य स्तर से टीम उसकी बना करके जांच हो कि आखिर पैसा आ रहा है और जा कहाँ रहा है। तो आप सुन रहे थे रमन पांडे जी को। रमन पांडे जी ने जो है गन्ना किसानों के मामले पर बेबाक टिप्पणी करते हुए कहा है कि गन्ना किसानों की समस्याओं को लेकर के कांग्रेस एक बार पुनः जो है मैदान में उतरेगी, किसान चीनी मिल घोसी पर उतरेगी। मेंटेनेंस के नाम पर जो पैसा आया है उस पैसे की जांच होनी चाहिए कि अधिकारी खा गए, मंत्री खा गए, या किसान चीनी मिल के जो अध्यक्ष और डायरेक्टर है वो खा गए। इसकी जांच होनी चाहिए कि आखिर जो पैसा मेंटेनेंस के लिए आया उससे चीनी मिल का मेंटेनेंस क्यों नहीं हुआ। मुरली के साथ प्रिंस की खास रिपोर्ट। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। धन्यवाद।